नमस्ते बच्चों, आप सभी कैसे हैं? प्रिय विद्यार्थियों, आज हम धर्म शिक्षा पाठ में चौथा पाठ पढ़ेंगे, चतुर्थ पाठ, और उसका जो शीर्षक है आर्य समाज के पहले 2 नियम। आर्य समाज के मुख्य रूप से 10 नियम हैं। उन 10 नियमों में हमें आज पढ़ना है 2 नियम, जो कि महर्षि स्वामी दयानंद द्वारा रचित है। सर्वप्रथम जब 1875 को आर्य समाज की स्थापना की गई थी, उस समय आर्य समाज के 28 नियम थे। उन नियमों में से छोटा करते हुए उसको 10 नियम में परिवर्तन कर दिया, जिसका पहला जो नियम है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। जितनी भी विद्याएं हैं संसार में, सत्य विद्या, उन सभी का जो स्रोत है, उन सभी को देने वाला परमात्मा है। तो सब सत्य विद्या और जो पदार्थ, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं संसार में, वो विद्या के द्वारा, सत्य के द्वारा अगर सिद्ध होता है तो उन सब का आदि मूल जो है परमात्मा है। तो बच्चों, आर्य समाज के दूसरा नियम है, और दूसरा नियम में ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, और न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वयंत्रयामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी चाहिए। तो बच्चों, सच्चिदानंद स्वरूप, इसमें सत्य है, चित्त है और आनंद है। ईश्वर जो है सत्य है और चित्त है और आनंद है, तभी तो लोग अपने घरों में पूजा पाठ, ध्यान, उपासना आदि करते हैं, क्योंकि जो भी आनंद है, जो भी सुख है, जो भी शांति है, वो परमात्मा के पास है। तो उसको प्राप्ति करने के लिए साधक, भक्त परमात्मा को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, पूजा करते हैं, संध्या करते हैं, आराधना करते हैं, कोई व्रत वगैरह करते हैं, तो उनके गुण उस साधक में आने लगते हैं। तो ईश्वर सत्य है, चित्त है, आनंद है। और निराकार, निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं है। ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वह निराकार है। उसका कोई रंग रूप, उसका कोई शकल सूरत, उसकी कोई आकृति नहीं है। ईश्वर सारे संसार का स्वामी है, वह सर्वशक्तिमान है, सबसे ताकतवर है। वह चाहे तो मिनटों में कुछ से कुछ कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। तो न्यायकारी ईश्वर कर्मों के अनुसार न्याय करता है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी से उसको लेना देना नहीं। वह दयालु है, सभी प्राणियों के ऊपर, सभी जीवों के ऊपर दया करता है। तो अजन्मा, वह कभी जन्म नहीं लेता है। अनंत, वह सृष्टि के प्रारंभ से था, सृष्टि के प्रारंभ से पहले था, और अंत जब सृष्टि खत्म हो जाएगी उसके बाद भी रहेगा। और आगे आता है निर्विकार। निर का अर्थ होता है बिना, और विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो न छोटा होता है, न बड़ा होता है, न घटता है, न बढ़ता है। वह सदा एक समान रहता है।
अनादि, जिसका न कोई आदि है, कोई सीमा नहीं है, कोई छोर और छोर नहीं है, जिसका कोई आदि है न कोई अंत है। और अनुपम, उसकी उपमा इस संसार में किसी से भी नहीं की जा सकती है। और सर्वाधार, वह सबका आधार है, सबका सहारा देने वाला है, सबको पालन करने वाला है। वह सर्वेश्वर, सबके ऊपर उसके शासन चलता है। सर्वव्यापक, वह परमात्मा जो है सर्वव्यापक है, इस ब्रह्मांड को रच करके उसमें समाया हुआ है और सारा ब्रह्मांड ईश्वर में समाया हुआ है। तो सर्वयंतर्यामी, वह सबके दिल की बात को जानता है कि क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है। वह अजर, वह कभी बूढ़ा नहीं होता, वह कभी बीमार नहीं होता, वह अमर है सदा। और अभय, वह कभी भी किसी दुश्मन से या किसी व्यक्ति से डरता नहीं है। वह नित्य सदा एक समान रहता है। वह पवित्र है, वह कभी किसी गंदे चीज़ों से मैला नहीं होता है, वह सदा पवित्र रहता है। और सृष्टिकर्ता, वही सारी दुनिया को बनाने वाला है, वही पालन करने वाला है, वही सभी जीवों को सहारा देने वाला है, वही हम सभी का स्वामी है, पालक है। इसलिए ईश्वर का अनेकों नाम है। ईश्वर दुष्टों को रुलाने से रुद्र कहा गया है और कल्याण करने से ईश्वर को शिव कहा गया है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में ये ईश्वर के 108 नामों की व्याख्या की गई है। तो बच्चों, आज हम सभी ने मिलकर के आर्य समाज के नियम के आधार पे, पहले और दूसरे नियम के आधार पे ईश्वर के बारे में जाना है और समझा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने ये बड़े ध्यान से सुना भी है, इसको आपने पढ़ना है और याद करना है, और जो कोई भी समझ में ना आए उसे दोबारा पूछ लेना है।